तो हम खुदावंद में साबित कदम रहेंगे। किसी ना किसी को ये पैगाम जरूर मिलेगा। आज के पैगाम का उन्वान है आखिरी बुलावा। यीशु ने फरमाया कि आखिरी आयाम ऐसे होंगे जैसे नूह के दिन थे और जैसे लूत के दिन थे। आइए लुका 29 बाब 17 से 26 को पढ़ते हैं। ये खुद यीशु मसीह के अल्फाज हैं। आयत 26, और जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के दिनों में भी होगा। नूह के दिन कैसे थे? जब आप पैदाइश 6 बाब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि लोगों के दिल और उनके ख्यालात हर वक्त सिर्फ बुराई की तरफ माइल थे। उनकी सोच सिर्फ बुरे मंसूबे बनाने में लगी रहती थी। वो हर वक्त बुराई करने के नए नए तरीके सोचते थे, यहां तक कि मासूम बच्चों के साथ जुल्म और उन्हें नुकसान पहुंचाने जैसे घिनौने काम भी उनकी सोच का हिस्सा थे। इस तरह इब्ने आदम यानी कि यीशु मसीह की आमद के दिनों में भी होगा। आयत 27, लोग खा पी रहे थे, शादियां कर रहे थे और शादियां ब्याह में मसरूफ थे, यहां तक कि जिस दिन नूह कश्ती में दाखिल हुआ, मेरे साथ कहें जिस दिन, और फिर सैलाब आया और सबको हलाक कर दिया। यानी पहले नूह और उसके खानदान को खुदा ने महफूज जगह यानी कश्ती में पहुंचाया और उसके बाद सैलाब आया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आयत 28, यीशु ने मजीद फरमाया, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था वैसा ही होगा। हम सब लूत की कहानी जानते हैं। हम सदूम और अमूरा के बारे में जानते हैं। वहां जिस्मानी गुनाह हद से ज्यादा फैल चुके थे। सदूमी का लफ्ज भी इसी गुनाह की वजह से मशहूर हुआ। जब फरिश्ते लूत के घर आए, वहां के लोग लड़कियों के पीछे नहीं थे, बल्कि वो लड़कों को चाहते थे। ये एक बीमार इखलाकी तौर पर गिरा हुआ और नहायत फासिद माशरा था। अब मुझे नहीं मालूम कि आप आलमी सियासत या दुनिया भर के हालात पर नजर रखते हैं या नहीं, लेकिन चंद माह पहले अप्रैल में इसराइल में 4 दिन के एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, प्राइड लैंड। वहां खुली बेहयाई और इखलाकी गिरावट को फरोग दिया गया। मैंने इसके बारे में कुछ तहकीक की तो मालूम हुआ कि यह मशरिक वस्ती में अब तक का सबसे बड़ा प्राइड इवेंट था। और क्या आप जानते हैं कि ये 4 रोजा प्रोग्राम कहां मुनक्कद हुआ? ये बहरा मुर्दार यानी कि डेड सी के जनूबी हिस्से में। आप शायद कहेंगे पास्टर इसमें क्या खास बात है? नहीं, बात बहुत अहम है, क्योंकि बहरिया मुर्दार के इस जनूबी हिस्से में कभी सदूम और अमूरा आबाद थे। वहां सोचिए कि गोया खुदा की आंख में उंगली डालने के मुतरादिफ है। आइए आगे बढ़ते हैं। यीशु ने फरमाया, लूत के दिनों में भी ये लोग खाते पीते, खरीदो फरोख्त करते, खेती बाड़ी करते और इमारतें बनाते थे, यानी जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी। आयत 29, लेकिन जिस दिन लूत सदूम से निकल गया, उसी दिन आसमान से आग और गंधक बरसी और सबको हलाक कर दिया। यानी पहले नजात फिर तबाही। पहले बचाओ और बाद में अदालत करो। पहले कलीसिया को उठाया जाना, फिर खुदा का गजब और अदालत। इस तरह पहले सैलाब आया, पहले आग और गंधक बरसी, लेकिन खुदा के बरगजीदा लोग पहले ही महफूज कर लिए गए। आज यहाँ कौन है जो खुदा के बरगजीदा लोगों में शामिल है? खुदा ने अपने चुने हुए लोगों को तबाही के आने से पहले बचा लिया है। तो जो बचाए गए हैं वो हालेलुया कहें। मुझे तो ये बिल्कुल भी मालूम नहीं कि खुदा ये काम कैसे करेगा, और ना ही मुझे ये मालूम है कि वो कब करेगा। लेकिन एक बात मैं पूरे यकीन के साथ जानता हूँ कि वो जरूर करेगा, क्योंकि बाइबल फरमाती है कि हम खुदा के गजब का सामना करने के लिए मुकर्रर नहीं किए गए हैं। और इस बात में कोई शक नहीं कि 7 साल मुसीबत का जमाना दरअसल इसी दुनिया पर खुदा के गजब के नाजिल होने का वक्त है। अब खुदा के इस गजब का मकसद एक तौबा ना करने वाली दुनिया को हमेशा के लिए हलाक करना नहीं, बल्कि इन्हें तौबा की तरफ लाना है। यानी इसका मकसद है। नूह और लूत के जमाने में खुदा का फैसला फौरन और आखिरी। नूह के जमाना में सिर्फ 40 दिन और 40 रात बारिश हुई, और सदूम और अमूरा में आसमान से आग और गंधक बरसी और वो फौरन तबाह हो गए। लेकिन 7 साल अजीम मुसीबत बाकी 7 साल तक जारी रहेगी।
اے खुदा के मुकद्दसो, आइए इस हकीकत को अच्छी तरह समझें। खुदा की मर्जी ये नहीं कि कोई भी हलाक हो, सब कहें कोई भी नहीं, बल्कि खुदा चाहता है कि सब लोग तौबा करें और यीशु मसीह के वसीले से नजात का फजल हासिल करें। मुकाशवा की किताब में हम खुदा के गजब और सख्त अजाब के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन याद रखें ये इन सब के पीछे भी खुदा का फजल और उसकी रहमत कार फरमा है, क्योंकि वो लोगों को तौबा का मौका देना चाहता है। सवाल यह है कि कलीसिया उठाए जाने में होने के लिए क्या शर्त है? सिर्फ एक ही शर्त है, आप वाकई नए सिरे से पैदा हुए हों, आप हकीकत में खुदा के रूह कुद्दस से भरे हुए हों, आप हकीकत में बर्रा यानी यीशु मसीह के खून से पाक किए गए हों। हमारी नजात कलीसिया के उठाए जाने का हमारा बचाया जाना मुकम्मल तौर पर यीशु मसीह के काम पर मुनस्सर है, हमारी अपनी नेकियों पर नहीं। इसी जगह खुदा का शुक्र अदा करें। हम अपनी ताकत से ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते और ना ही हम अपने आप को इतना पाक और कामिल बना सकते हैं, तो इस बात के लिए हमें यीशु का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि वही है जो हमें पाक करता है। सुने सुने, आपको ध्यान से सुनना चाहिए जो बता रहा हूँ कि खुदा 7 साल मुसीबत के दिनों के सबब से हमें साफ नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, मुसीबतें किसी को भी धो नहीं सकती, कभी नहीं। मसीह यीशु की दुल्हन इससे पहले कभी भी कामिल नहीं होगी जितना वो यीशु के लहू से कामिल होगी। आमीन कहे मेरे साथ। आप अपनी बुरी आदत को छोड़ने के बाद भी कामिल नहीं हो सकते, तो आमीन कहे मेरे साथ। आप खुदावंद के फैसलों पर कंफ्यूज ना हो कि आज दुनिया में अजाब की वजह से नजात आएगी, ये एक अलग बात है। ईमानदार इससे पहले भी मुसीबतें और अजाब सह चुके हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। तो खुदा भी अपने बच्चों की तरबियत करता है। यहाँ कितने लोग हैं जो इस तजर्बे से गुजरे हैं? बाइबल में लिखा है कि खुदा उसी की तरबियत करता है जिससे वो मोहब्बत करता है। अगर आप मोहब्बत करते हैं तो आप भी मलामत किए जाएंगे। जवाब दे खुदा के लोगों, अगर कभी आपको अपनी गलतियों पर मलामत महसूस नहीं होती तो फिर आपको अपने खुदा के साथ ताल्लुक का जायजा लेना चाहिए, क्योंकि रूह कुद्दस अपने बच्चों को गुनाह पर फौरन एहसास दिलाता है और उन्हें तौबा की तरफ ले आता है। खुदा हमें हमारे गुनाहों का एहसास दिलाता है और अपने बच्चों की तरह हमारी तरबियत करता है। दर हकीकत बाइबल के मुताबिक ईमान की खातिर जुल्म सितम बर्दाश्त करना इस बात की अलामत है कि आप वाकई मसीह के सच्चे पैरोकार हैं। 2 थिमोथियस 3 और 12 में लिखा है कि जो कोई भी मसीह यीशु में दीनदारी की जिंदगी गुजारना चाहता है वो जुल्म सितम उठाएगा। सब कहें हर कोई। जी हाँ, हर वो शख्स जो मसीह यीशु में खुदा तरसी की जिंदगी गुजारना चाहता है वो जुल्म सितम को बर्दाश्त करेगा। अब जरा इस वादे पर गौर कीजिए। हम सब खुदा के वादों को पसंद करते हैं, लेकिन ये भी खुदा का एक वादा है। ऐ खुदा के मुकद्दसो, कभी कभी मगरबी कलीसिया और खास तौर पर खुशहाली की गलत तालीम की वजह से कलाम मुकद्दस को दुरुस्त अंदाज में नहीं देख पाती। अगर आप समझते हैं कि रूह कुद्दस से भरे हुए, ईमान में मजबूत, यीशु के खून से धुले हुए सच्चे मसीही जुल्म सितम का शिकार नहीं होते, तो फिर जाकर शुमाली कोरिया में अपने ईमान के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करें, या फिर ईरान में अपने ईमान का खुलेआम इजहार करें, या सऊदी अरब में एक कलीसिया कायम करने की कोशिश करें। देखिए क्या होता है, नतीजा अच्छा नहीं होगा। सोमालिया जाकर भी यही तजर्बा करके देख लें। मेरा मतलब यह है कि दुनिया के आज भी बहुत से हिस्सों में बहुत से मसीह लोग जुल्म सितम बर्दाश्त कर रहे हैं, आज भी। आखिर में मुकाशवा की किताब की अहमियत के बारे में एक और बात। मुकाशवा 19:10 में लिखा है, 10वीं आयत पढ़ेंगे। लिखा है कि यीशु की गवाही रूह की नबूवत है, यानी कि यह गवाही देता है कि खुदा का कलाम खालिस, सच्चा और हकीकत में है। ये इस बात की गवाही देता है कि सिर्फ यीशु मसीह ही इस लायक है कि उसकी इबादत करे। वो खुदा का इकलौता बेटा है, वही वाहिद मसीहा है, और जिस तरह वो पहली बार आया था उसी तरह वो दोबारा भी आने वाला है। मैं आपको बताता हूं कि वो फिर आ रहा है, वो फिर आ रहा है। अब सवाल यह है, क्या आप उसकी आमद के लिए तैयार हैं? मैं पास्टर माइकल योरेशा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने इस छोटे से पैगाम से बहुत बरकत पाई है, और मैं चाहता हूं कि मसीह का ये पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप हमारी मदद करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना ना भूलें,
اور آخر میں گزارش کروں گا کہ یہ کلام آپ اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ بانٹنا نہ بھولیں۔ یسوع جلد آ رہا ہے۔ آمین۔